देखिए, जो मुझे आज समझ आई है दो चीज़ें हैं। एक तो वो तौहीन आईजी वाला एक मुकदमा है, उसमें कोई 15 बंदे और इन्वॉल्व हैं। उनमें से सिर्फ मेरा अकेले का नाम ईसीएल पे है, हालांकि मैं अकेला ही ऐसा हूँ जिसको अदालत ने ज़मानत कंफर्म की है इस बुनियाद पे कि इसी अजीब सा बनाया हुआ है, बाकी किसी का नाम ईसीएल में नहीं है। दूसरा, अभी कोई एजेंसियाँ कोई रिपोर्ट दे रही हैं, वो हम पढ़ के देखते हैं कि मैंने कहाँ बम रखा है, क्योंकि इससे पहले मैं पुलिस वालों को बम मारते हुए भी पकड़ा गया हूँ एक केस में। मैंने को पुलिस वालों को पेट्रोल बम बना के मारे थे और कुछ इस तरह की चीज़ें भी मैंने की थी, और वो डंडे भी मैंने पुलिस वालों को मारे थे। मुझे पता चला एक माह पहले, मेरे ख्याल में 1-1.5 माह पहले मुझे पता चला, फिर मुझे उसमें भी इन्होंने काफ़ी दिन अंदर रखा। तो अब ये देखते हैं कि अब मेरे पे क्या डालते हैं। मैं रॉ का एजेंट हूँ, मैंने कोई बम रख दिया है, किसी जगह पे मैं दहशतगर्दी कर रहा हूँ, किसी चीज़ में इन्वॉल्व हूँ। एजेंसियों की जो रिपोर्टें हैं वो अदालत में भी जमा हो जाएंगी, हमें भी मिल जाएंगी, पता चल जाएगा हमने क्या किया। तौहीन आईजी भी है, आईजी साहब। हाँ, तौहीन आईजी है। देखिए, यहाँ सबकी तौहीन होती है, तौहीन के लिए नया कानून भी ला रहे हैं। अगर तौहीन नहीं होती ना तो पाकिस्तान की आवाम की नहीं होती। वो बेचारे वोट किसी और को डाल के आते हैं, डब्बे से किसी और की पर्ची निकल आती है। सिर्फ आवाम की तौहीन नहीं होती, यहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर उनको रोला जाता है, उनको बेइज्जत किया जाता है, उनकी बात नहीं सुनी जाती, हर जगह पे बेचारे कतार में खड़े होते हैं। तो आम आदमी की जानवर जैसी बदतर इन्होंने पाकिस्तान में ज़िंदगी की हुई है, उसके अलावा सबकी तौहीन होती है। और मज़े की बात यह है, जिन लोगों को तौहीन से बचाने के लिए ये हद तक का कानून लेकर आ रहे हैं ना, उनकी शक्लें देखें, वो इस मुल्क के लिए हद तक बने हुए हैं। अच्छा इमरान भाई, बताइएगा कि राना सनाउल्लाह ने रात को अहमद मीर के प्रोग्राम में कहा है कि अगर बात खुसरो तक पहुंच गई है तो सही कहा उन्होंने। आपका क्या मौका, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, राणा साहब ने मौक़िफ़ दे दिया, मेरे को ठीक मौक़िफ़ दिया। बातचीत तक बात। देखिए, मैंने ना वो ये जो खुसरा कम्युनिटी के लोग हैं ना, मुख्तलिफ ख्वाजा सराफ, सॉरी मैं मादरत चाहता हूँ, आपने लफ्ज़ गलत इस्तेमाल किया, मैं कंडेम करता हूँ इसको। वो भी इज़्ज़तदार तबका है एक, और वो खुद कह रहे हैं जी कि हम इनको, देखिए ये थोड़े लोग होते हैं और आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो वो इनको पहचान नहीं पा रहे। कई लोगों से जो है वो जर्नलिस्टों ने पूछा है, वो लोग खुद भी बता रहे हैं कि जी हम इनको नहीं पहचान पा रहे, अभी नहीं पता ये कहाँ से आए हैं और ये कौन लोग हैं। अब वज़ाकता और सोशल मीडिया ने जिस तरह उनका बहुत सारी चीज़ें सामने ला कर रख दी हैं, तो ऐसा लगता है कि जो रऊफ़ हसन साहब के दुश्मन हैं, उन्होंने भेस बदल के ख़वातीन के कपड़े पहन के अटैक किया और कुछ नहीं। अच्छा इमरान राज साहब, लास्टली हमने आपसे पूछा था कि आपने कहा कि जब भी आऊँगा तो इस्लामाबाद के लिए कोई अच्छी खबर होगी, तो खबर मिचोर हुई या अभी तक नहीं हुई? नहीं, इस्लामाबाद के लिए बड़ी अच्छी खबर है भाई, पाकिस्तान के लिए हमेशा ही अच्छी खबर होती है। और मैं कभी भी मायूस नहीं हूँ इस मुल्क से, कभी भी मायूस नहीं हूँ। लोगों ने 8 फरवरी को जो कर दिया है, यानी जैसे उन्होंने माफियात को शिकस्त दी है और निज़ाम को आईना दिखाया लोगों ने, एक्चुअली तो वो इनकलाब है, तो ये बड़ी अच्छी खबर थी। और जो शऊर आ रहा है वो बड़ी अच्छी खबर है। जो इस हाई कोर्ट के अंदर से आवाज़ उठी है कि अब हम दबाव में नहीं आएंगे और खुलकर फैसले करेंगे, वो बहुत अच्छी खबर है। और जिस तरह मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान इंसाफ की तरफ बढ़ रहे हैं और अपनी खोई हुई स्पेस को वापस हासिल करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी खबर है। तो खबरें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन बड़े लोगों को पसंद नहीं है। हाँ जी, इमरान खान की रिहाई कब तक देख रहे हैं? यार वो इमरान खान खुद ही डिसाइड करेंगे। अच्छा, मौलाना फजल रहमान साहब का जो इल्हाक हुआ रात को पीडीएम, देखिए ये दोनों ना एक दूसरे की ज़रूरत बने हुए हैं इस वक्त। ये अननेचुरल है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और फजल रहमान साहब का अगर इल्हाक हो जाता है तो याद रखिएगा ये नेचुरल अलाइंस नहीं है, या ये इस तरह का अलाइंस नहीं जिसपे आपको लगे कि ये हो सकता था या ये मुमकिन है या ये चल सकता है। ये आपको, इसको भूल जाएं आप। एक्चुअली फजल रहमान साहब की बिल्कुल एक अलग तरह की सियासत है, वो पावर कॉरिडोर्स के अंदर रिलैक्स रहते हैं, उनको वहाँ अच्छा लगता है। इमरान खान साहब की अलग सियासत है। फजल रहमान साहब जो हैं वो सुलह और लड़ाई के अंदर बड़ी तेज़ी से अपने आप को चेंज कर सकते हैं। इमरान खान साहब को गेयर शिफ्ट करते हुए बड़ा मुश्किल लगता है। तो वो दोनों की सियासत बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की है। हाँ, अभी हालात ऐसे हैं कि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ी हुई है। फजल रहमान साहब को इमरान खान की ज़रूरत पड़ी हुई है, और इमरान खान साहब की पार्टी को क्योंकि सर ही नहीं उठाने देते, वो जैसे ही सर निकालते हैं तो डंडा पड़ता है सर पे, तो उनको फजल रहमान साहब की ज़रूरत पड़ी हुई। तो ये ज़रूरत का एक अलाइंस हो सकता है मजबूरी के तहत, ये कोई नेचुरल चीज़ नहीं है। ये कभी भी इकट्ठे इलेक्शन भी नहीं लड़ पाएंगे। 30 को दोबारा तारीख है। इमरान खान साहब ने कहा कि मेरा मैच है। इमरान खान साहब अपनी पेशी को मैच समझ रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं। मेरे ख्याल में उन्होंने जो पिछली झलकियाँ चली हैं मैच की, उसको बहुत एंजॉय किया उन्होंने। और की रिहाई को कैसे देखते हैं? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि शायद एस्टेब्लिशमेंट को स्पेस देना चाह रही है, कोई कनेक्टिविटी बहाल हो और राब्ते बहाल हों। 10 महीने बंद करके, पसलियाँ तोड़ के, बंदे का बेड़ा गर्क करके जाली केसों में, अब अगर वो छूट गया तो आप उसको डील कहते हैं, तो फिर आपको निज़ाम इंसाफ के ऊपर तो बहुत बड़ा एलिगेशन है आपका ये। अच्छा मुझे बताएं, जो जज साहब ने जो अहमद फराद केस में जो रिमार्क्स दिए, उसके बाद बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उन हवाले से, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए,
गायब कर देना किसी को कोई मसले का हल नहीं है। मैंने काफ़ी आवाज़ उठाई है अहमद फरहाद के लिए। मेरी उनसे 1 या 2 मुलाकातें हैं और बड़ी गर्मजोशी के साथ वो मुझे मिले थे और हमने उनकी फैमिली से भी रब्ता किया है। हमारी नेक तमन्नाएं भी उनके साथ है। इमरान भाई, जो जज साहब ने रिमार्क जो जज साहब उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई फैसल वाडा की तरफ से, बाकी कई लोगों की तरफ से, देखिए ये तौहीन अदालत का मामला वो अदालत को खुद देखना चाहिए। सीधी जो बात है, अदालत को उठाना चाहिए मामला। अगर अदालत की कोई भी तौहीन कर रहा है तो अदालत को ये मामला देखना चाहिए। इसका ताल्लुक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से है वो एक अलग बात है। देखिए वहाँ पे जज मौजूद है, उनका रुतबा ज़्यादा बड़ा है, वो निज़ाम के ऊपर एक चेक है, वो सवाल भी उठा सकते हैं, जवाब भी मांग सकते हैं। उन्होंने सवाल उठाए, जवाब मांगे। इमरान भाई, ये बताइएगा, आपने कहा है कि इमरान खान बगैर डील के छूटा, तो आपको लगता है इस वक्त भी मुल्क में रूल ऑफ लॉ है और इमरान खान बगैर डील के मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है ना? जिन जजेस को खत मसूल कॉलें मसूल की जाती हैं वो कैसे रूल ऑफ लॉ का बोलबाला कर सकते हैं? सर देखिए, जब मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होता ना तो रूल ऑफ लॉ के लिए स्ट्रगल होती है, वो तो आपको नजर आ रही है ना। तो जब रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो रूल ऑफ लॉ के लिए स्ट्रगल होगी और वो चल रही है। सर जी, जब भी क्या कहते हैं, कोई गवर्नमेंट पे कोई बात आती है तो हाँ जी, क्या चीज़? इमरान साहब, आपने एजेंसी की रिपोर्ट का जिक्र किया, तो क्या अब आप एजेंसी की रिपोर्ट पे यकीन रखते हैं? रिपोर्ट तो आने को पता चले मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। इमरान भाई, मीडिया के हवाले से बंदिश और एक जो है वो कानून भी पेश किया जा रहा है जिसमें तौहीन अदालत का इख्तियार ख़त्म किया जा रहा है। क्या कहते हैं, क्या कैसे देखते हैं इस कानून को, और मीडिया की जो है एक दफ़ा फिर गला घोटा जा रहा है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये जो सॉल्यूशंस है ना, ये एडहॉक किस्म की चीज़ें हैं और ये कॉस्मेटिक्स हैं जो सामने आ रहे हैं। ये जिन लोगों से ये करवाया जा रहा है ना, एक पर्ची के ऊपर, ये जो पंजाब और वफाकी हुकूमत है, एक पर्ची के ऊपर कानून बनाने में जुट जाते हैं। ना इनकी ये काबिलियत है, ना इनकी ये अहलियत है, ना इनको इतनी समझ है। इनके बारे में सभी जानते हैं, सबको पता है कि इनकी काबिलियत क्या है। ये जो पर्चियों के ऊपर कवानीन बना रहे हैं ना ख्वाहिशात के मुताबिक, ये इनके गले का शिकंजा बन जाएंगे। देखिए, मैं आपके सामने खड़ा हूं ना, ये तौहीन का हद तक का कानून अब आ रहा है ना, मैं पिछले 2 साल से इसके केसेस भुगत रहा हूँ बगैर कानून के ही। भाई, किसी को फिक्स करना होता है तो कानून के बगैर भी फिक्स कर देता है निज़ाम। ये आगे भी लोगों को फिक्स करेंगे। मामला ये नहीं है कि किसको क्या सज़ा मिलेगी, मामला ये है कि एक्चुअली आप अपना रिकॉर्ड क्या बना रहे हैं। वो आपने टिकटॉक में एक देख रहा था, तो वो उसमें टिकटॉकर कह रही थी जब अपोजिशन में थी, हाँ, तो वो क्या बातें थी कि जनाब जब हुकूमत बनती है, भीख के अंदर मिलती है, तो फिर इस तरह के कवानीन बनते हैं, मीडिया के साथ हमेशा खड़े होंगे, मीडिया को प्रोटेक्ट करेंगे, और उससे 10 गुना ब्रूटल और बदतरीन कानून जो है वो लाकर सामने रख दिया। आज जो मुस्लिम लीग नून के जर्नलिस्ट और दानिशवर हैं या उनके अपने करीबी दोस्त हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भाग रही है इससे। उनके अपने जो करीबी लोग हैं वो कह रहे हैं, यार ये आप क्या कर रहे हैं, आपको ये कहा था कि मुफाहमत करनी है, आप तो लेट गए ज़मीन के ऊपर। तो ये अगर इस तरह सियासत और हुकूमत करनी है ना, तो फिटे मुँह फिर कर लें हुकूमत। सर जी, अली अमीन गंडापुर ने एक कदम उठाया है, किर्गिस्तान के बच्चों को लेके आए हैं। वफाकी हुकूमत इस पे जो है ना वो खासा कामयाब नहीं हुई। क्या कहेंगे इस बारे में, जो है ना वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो उन्होंने वो कितने बच्चे ले आएंगे यार? देखें, ये तो वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी थी ना। एक सूबाई हुकूमत कितने बच्चे ला सकती है? वहाँ पे आपके 12,000 बच्चे पढ़ते हैं और बहुत बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में मौजूद है। आप सबको तो 150-150, 200 करके आएंगे तो कितने आ जाएंगे? आप 10 फ्लाइटें चला लेंगे, 20 चला लेंगे। कदम अच्छा है, लेकिन ये वफाकी हुकूमत को करना चाहिए था, उल्टा वो रोड़े अटका रहे हैं। रीज़न ये है, जो ढूंढने वाली चीज़ है, जो आप सबका काम है, हम सबका काम है, कि किर्गिस्तान में एक्चुअली हो क्या रहा है। ये अचानक इतने सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ वहाँ बने क्यों हैं? उनके पीछे कौन है? वो किसका काला धन है जो वहाँ पे पहुँचा है, ये चेक किया जाए। तालीम के इस धंधे में कौन कौन इन्वॉल्व है? एक तालिब इल्म से कितने पैसे झाड़े जाते हैं? कॉन्ट्रैक्टर कितना पैसा खाते हैं इस धंधे के अंदर? और वहाँ के लोग पाकिस्तानी तलबा से नफरत क्यों कर रहे हैं? ये मुझे वहाँ लोगों ने बताया। वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से इनके निज़ाम के अंदर हमारे लोग घुस गए हैं ना, और जिस तरीके से हमारे लोग वहाँ पे सिस्टम को या तालीमी सिस्टम को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उनके अंदर और उनके तलबा के अंदर एक रिएक्शन है, स्पेशली पाकिस्तान के खिलाफ। ये वहाँ पे तलबा ने मुझे ये बात बताई है। अहमद फराज केस जब होता है, हालांकि उन्होंने पीटीआई के लिए बड़ी आवाज़ उठाई, कोई पीटीआई का जो रहनुमा वो नजर। अच्छा, ये ना एक बड़ी भोंडी और घटिया हरकत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की। जब तक इमरान खान साहब बाहर थे, वो आवाज़ तो उठाते थे, कम से कम अरशद शरीफ का नाम लेते थे, कोई और सहाफ़ी के साथ ज़्यादती होती थी, नाम लेते थे, बात करते थे। मुझे अच्छी तरह याद है, छोटा सा भी इंसिडेंट होता था ना इमरान खान के दौरे हुकूमत में किसी सहाफ़ी के साथ, तो सारी की सारी अपोजिशन बाजमात उनके घर जाती थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और इस वक्त की अपोजिशन का ये रिकॉर्ड है
कि जितना जुल्म इस वक्त सहाफ़ियों के साथ हुआ, एक सहाफ़ी कल कत्ल हुए हैं, एक को 3 गोलियां लगी हैं, वो हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। अहमद फरहाद जो है वो गायब है पिछले 10 दिन से ऑलमोस्ट। जो समी इब्राहिम साहब के साथ हुआ, जो आर्या मकबूल जान साहब के साथ हुआ, जो सिद्दीक जान के साथ हुआ, जो बाकी सहाफ़ियों के साथ हो रहा है, क्या कोई अपोजिशन उनके दरवाजे पे गई, उनसे बात की? एक्चुअली तो देखें, अगर लड़ाई है डेमोक्रेसी के लिए, लड़ाई है रूल ऑफ लॉ के लिए, और लड़ाई है आज़ादी इज़हार राय के लिए, तो फिर तो इस लड़ाई के अंदर जो जो आदमी आवाज़ उठाने की सज़ा काट रहा है उसके साथ जाके इज़हार यकजहती करनी चाहिए अपोजिशन को। लेकिन अगर उनकी लड़ाई या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे बचे हुए लोगों की लड़ाई इक़्तिदार के लिए है, तो फिर वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। इमरान भाई, ये बताइएगा कि वापस आपको टीवी स्क्रीन पर कब तक देख रहे हैं हम? यार दुआ करो कि नौकरी मिल जाए भाई। अभी तो जो टीवी चैनल वाले वो फ़ोन करके कहते हैं सर उतना NOC आएगा तो फिर तानोसी प्रोग्राम जो बुलावांगे, और हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि हम आपको बुलाएं। ये तो मुझे सब कह रहे हैं कि आप वादा करें कि हमारे चैनल को ज्वाइन करेंगे, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा कि कब ज्वाइन करेंगे। देखिए, आप जानते हैं मोहम्मद इमरान रियाज खान को पिछले 2-2.5 साल से एक कॉन्स्टेंटली सीरीज़ ऑफ केसेस में 7 राउंड इमरान रियाज के हो चुके हैं। अरेस्ट, री अरेस्ट, रिलीज़, री अरेस्ट, फिर रिलीज़, फिर री अरेस्ट, फिर अबडक्शन 4.5 महीने के लिए, फिर री अरेस्ट, और फिर उसके बाद 2 मरतबा और री अरेस्ट। तो 7 राउंड्स के बाद ये अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल अवेलेबल हैं गवर्नमेंट मशीनरी के पास, जैसा कि PNIL, PCL और ECL, अब वन आफ्टर दी अदर जो है वो इन टूल को एक्सरसाइज कर रहे हैं। और इस सब का मकसद सिर्फ एक ही है कि इमरान रियाज खान को उसके जो राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, डिस्पाइट कि वो 100% आज तक आपके सामने साबित हुआ, तकरीबन 2.5 से 3 दर्जन केस बनाए गए और तमाम के तमाम केसेस जो हैं वो अदालतों ने खारिज किए हैं। इसका मतलब ये था कि इमरान ने हमेशा जो है वो अपना राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसको विद इन द लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स जो है वो एक्सरसाइज किया है। अब जो हमारे मुल्क में इस वक्त एग्जिस्टिंग सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस हैं, हर एक का एक अपना इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू है जिसको हमें रिस्पेक्ट करना है, चाहे वो हमें पसंद हो या ना हो। हमें तल्ख हक़ाइक़ और हार्ड हिटिंग सर्कमस्टांसेस की बेसिस पे किसी भी शख्स को बेफजूल सिर्फ उसकी ज़ुबानबंदी के लिए विक्टिमाइज नहीं करना। सो इसी सिलसिले में पहले हमने लाहौर हाई कोर्ट में PNIL की रिमूवल की पिटिशन फाइल की थी, और सब्सिक्वेंटली अब हमें पता लगा कि लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई कुछ अर्सा पहले के ECL में जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और उनकी कैबिनेट ने इमरान रियाज का नाम जो है वो इंक्लूड कर दिया। इसी सिलसिले में हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल की थी कि इमरान रियाज खान का नाम जो है वो ECL से आप रिमूव करें, जिस पे केस फिक्स हुआ ऑनरेबल चीफ जस्टिस के पास। लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग पे इन्होंने नोटिस किया कि कमेंट्स जो हैं वो सरकार अपनी जमा करवाए। गालिबन जो है वो 2 वजूहात जो हैं बताई गई हैं। एक ये आज की डेट ऑफ हेयरिंग में कि कमेंट्स कुछ पार्शल जमा हैं, एक आधे रिस्पोंडेंट की तरफ से भी रहते हैं, और दूसरा अदालत ने जब इस्तफसार किया कि बताएं कि आपने क्या बुनियाद बनाई है, किस बुनियाद पे जो है वो नाम ECL में डाला, तो सिर्फ 2 वजूहात सामने आई। एक कि लाहौर में FIA में इमरान रियाज खान के ख़िलाफ़ कोई साइबर क्राइम का मुकदमा दर्ज है, जिसमें मैं आपको बताता चलूँ कि मोहम्मद इमरान रियाज खान पिछले तकरीबन 5 से 6 माह पहले से रादर लास्ट ईयर मुझे याद है अक्टूबर 2023 से ये इमरान रियाज बेल पे हैं, और उसके बाद अब तक भी कि किसी किस्म का कोई चलान जो है वो पिछले 6, 7, 8 महीने में जमा नहीं हुआ। तो महज इस तौहीन IG का तौहीन IG पंजाब की जो केस दर्ज हुआ था, जिसमें अदालत ने लिख दिया कि ये बोगस किस्म का, बेसलेस किस्म का और फैब्रिकेटेड किस्म का केस है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो उस बोगस किस्म के तौहीन IG पंजाब के जो केस की बुनियाद थी उसको अदालत ने वैसे ही ख़त्म कर दिया और वही बुनियाद बनाई गई है। दूसरा बताया गया जो यहाँ पे स्टेट काउंसिल से उनकी तरफ से कि कोई सिक्योरिटी एजेंसीज़ की रिपोर्ट है, जिस पे अदालत बड़ा सरप्राइज़ हुई और ये कहा कि वो जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ की रिपोर्ट है वो भी जो है वो पटिशनर और उसके काउंसिल को मुहैया की जाए। तो अब वो अदालत का आज का ऑर्डर यही है कि वो नेक्स्ट विद इन 2-3 डेज़ जो है वो रिपोर्ट हमें सिक्योरिटी एजेंसीज़ की देनी है और जो कमेंट्स हैं वो देने हैं। आपको ये बताते चलें कि ये वही मोहम्मद इमरान रियाज खान हैं जिनको इसी मुल्क की सिक्योरिटी इदारों ने ये रिपोर्ट्स दी कि इमरान रियाज खान की जान को शदीद ख़तरा है, और ये रिकमेंडेशन दी जब मोहम्मद इमरान रियाज खान जो है वो जितनी भी पाकिस्तान में एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन हो रहे थे नेशन वाइड वॉर अगेंस्ट टेरर के ख़िलाफ़, उसमें ये रिपीटेडली जाके फार फ्लांग वॉर एरियाज़ में रिपोर्टिंग करते रहे। तो उस वक्त यही सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं जिन्होंने इमरान रियाज खान की रिकमेंडेशन दी कि इसको बुलेट प्रूफ गाड़ी जो है वो देना लाजमी हो गई है अगर ये अप्लाई करे और ये मुनासिब समझे, बिकॉज इसका तहफ़्फ़ुज़ जो है वो करना बहुत ज़रूरी है, इसकी जान को शदीद ख़तरात लाहक हैं। तो टाइम बदलते वक्त और बदलते वक्त और बदलते हालात के जो ख़ुद साख्ता तकाज़े हैं
इनको पूरा करने के लिए अब अगर कोई ऐसी रिपोर्ट आती है सिक्योरिटी इदारों की तो हम उसको 100% जो है वो बिल्कुल एज अ पीस ऑफ पेपर जो है वो कंसिडर इसलिए करते हैं कि इमरान रियाज खान जो है वो एक प्रोमिनेंट पाकिस्तान के सबसे प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट में से एक हैं। आप जानते हैं कि इमरान रियाज खान को, जैसा मैंने बताया कि 2 साल में जिस मैसिव लेवल पे विक्टिमाइज़ किया, जो कुछ इमरान रियाज से मुतल्लिका रिपोर्ट्स हैं, जो कुछ इमरान रियाज से मुतल्लिका जो है मामलात हैं, वो पब्लिक डोमेन में हैं और इन्हीं रियासती और सिक्योरिटी इदारों की तरफ से रिपीटेड विक्टिमाइजेशन को जिस अदालत ने, तमाम की तमाम मुल्क भर की अदालतों ने जिस तरह ब्रश असाइड किया और जिस तरह स्क्रैप किया, आई रिपीट, जिस तरह स्क्रैप किया कि ये सारी की सारी मनगढ़ंत और बेबुनियाद है, उसकी रोशनी में कोई ऐसी चीज़ जो है वो हम नहीं समझते या है नहीं है कि मोहम्मद इमरान रियाज खान के बारे में सिक्योरिटी इदारों की किसी किस्म की कोई रिपोर्ट की कोई कानूनी या आईनी हैसियत हो। तो यही वो अब चीज़ है कि नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग, जो कि अब अगले हफ्ते में बुध वाला दिन जो है वो अदालत ने मुकर्रर किया है डेट ऑफ हेयरिंग के लिए। अदालत को बताया गया कि मोहम्मद इमरान रियाज खान जो है इन्होंने हज के लिए ट्रैवल करना है और आप जानते हैं कि ये टाइम कंस्ट्रेंट किस्म के इशू हैं जहाँ पे हज के जो तकाज़े पूरी करने के लिए एक मखसूस डेटें हैं जिसमें ही ट्रैवल करना जो है वो लाजिम है। ये इत्मीनान में रहें और ये इत्मीनान रखा जाए कि मोहम्मद इमरान रियाज खान ने अगर पाकिस्तान से बाहर ही जाना होता तो पिछले साल भी मोहम्मद इमरान रियाज खान ने 2 मरतबा इंटरनेशनल ट्रैवल किए हैं और दोनों मरतबा वो पाकिस्तान वापस आए हैं। और इस बार भी अगर ये फ़र्ज़ी बुनियादों पर, रस्मी और अलामती बुनियादों पर कोई खदशात इस तरह के बनाए जाते हैं तो इसकी किसी किस्म की कोई इखलाकी, कानूनी या आईनी हैसियत कतई तौर पर मौजूद ना है। मज़ीद जो दलाइल अदालत ने तलब किए हैं नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग पे हम उसको कॉम्प्रिहेंसिवली अदालत के सामने रखेंगे। लॉ ऑफ द लैंड इज़ टोटली सेटल्ड। कोई एक भी ऐसा केस नहीं है माजी में जहाँ पे मोहम्मद इमरान रियाज खान की प्रोफाइल जैसे लोग हों, इस पेशे से मुंसलिक हों, इतनी लार्ज पाकिस्तान की ऑडियंस इनके पास हो और इस तरह का कैटेगोरिकली क्लियर किस्म का माजी हो। बिल्कुल किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इमरान रियाज खान के पार्ट पे कोई क्रिमिनल ऑफेंस जो हैं जिसमें अदालत ने कभी होल्ड किया हो कि इमरान रियाज खान ने किसी किस्म का कोई जुर्म किया है, आइन तोड़ने की कोशिश की है या कानून तोड़ा है। इस तरह के हालात में पाकिस्तान में कोई एक भी माजी में केस नहीं है जिसमें कि किसी शख्स का नाम जो है वो ECL, PCL या PNIL से रिमूव ना किया गया हो। आई रिपीट, कोई एक भी ऐसा केस नहीं है लॉ की बुक्स में या हमारे इल्म में कानूनी तकाज़ों को सामने रखते हुए कि कोई एक भी मरतबा अदालत ने किसी शख्स का राइट ऑफ ट्रैवल जो है उसको रिस्ट्रिक्ट किया हो इन बुनियादों पे। तो हम इसी बुनियाद पे उम्मीद रखते हैं कि 100% जो है वो इमरान रियाज खान का नाम जो है वो ECL में जो इस वक्त बगैर किसी बुनियाद और जवाज़ के डाला गया ये रिमूव होगा और ये स्ट्रेट अवे हज के लिए ट्रैवल करेंगे और जिस तरह दिल करेगा ट्रैवल करके जब जाएंगे, जब जाना चाहें वो जाएंगे और जब वापस आना चाहें आएंगे और फिर जब दोबारा वापस जाना चाहें इसी तरह जाएंगे। थैंक यू। इमरान रियाज साहब, क्या खदशात हैं गवर्नमेंट को आपसे जिस वजह से आपका नाम ECL में डाल दिया जाता है और आपके ऊपर इस तरह के केसेस बन जाते हैं? वजह क्या है? गवर्नमेंट को क्या एतराज़ आता है?